हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कुराव में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एसएससी बैंक रेलवे का मैथ वाला पोर्शन, जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको पढ़ा दिया था। कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ा दिया था। नया चैप्टर शुरू किया हूँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय दूरी और चाल। समय दूरी और चाल इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं और डेली हम आपको 20-20, 25 मिनट का वीडियो बनाएंगे और एक एक कॉन्सेप्ट लेकर के आपको ख़त्म करेंगे। पूरे 14-15 कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से। मेरा उम्मीद है कि एक हफ्ते तक में 8-10 दिन तक में आपको पूरे कॉन्सेप्ट खत्म कर दें और क्वेश्चन सहित। ठीक है। जो लोग जुड़े हुए हैं, अभी नए नए जुड़े हुए हों, तो कृपया करके आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 में पिछले वीडियो में पढ़ा दिया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा और कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आज मैं शुरू करूँगा। और जो भी लोग भाई लोग आज नया जो जुड़े हुए हैं, जो लोग का टारगेट है हमको यूपीपी में अच्छा खासा नंबर लाना है, एसएससी बैंक रेलवे मैथ वाला हिस्सा जो हमारे पास है, इसको हम काफ़ी अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो मैंने पूरा डाल दिया हूँ और अनुपात समानुपात का पूरा वीडियो डाल दिया हूँ। कुछ भी क्वेश्चन इधर उधर बचे हुए हैं उसको हम किसी दिन ले आकर के उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो हम लोग नया चैप्टर शुरू किए हैं। आज का दिन है हमारा काफ़ी अच्छा दिन होने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नंबर 2 काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट दिख रहा है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इलाहाबाद से लखनऊ की ओर जाता है तथा बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोनों मतलब ए है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। दोनों के 2 घंटे चलने के बाद दूरी का अनुपात क्या होगा? तो एक बात जान लीजिए, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला क्या है? समय बराबर दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है। भरोसा बनाए रखिए, अच्छा अच्छा टेक्निक लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे बिना पेन चलाए भी आंसर कैसे निकाला जा सकता है। सब कुछ टेक्निक यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 2 घंटे बाद चलने की दूरी का अनुपात। अब ये बताइए, दोनों के लिए 2 घंटे का समय है और चाल दिया है 40 और 60। इसका मतलब 20 गुना 40, 20 तिहाई 60, यानी हम देखा जाए तो आंसर बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं 2:3। लेकिन मेरे भाई, इसको सीखने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा और कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। आज का हमारा है कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हमने बताया था आपको इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं क्या? दूरी बराबर चाल गुणे समय, या चाल बराबर कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सारे फॉर्मूले अपने से बना सकते हैं। चाल बराबर समय नीचे ले लेंगे, चाल बराबर जाएगा समय दूरी बटे समय। अगर मैं बोलूँ समय बराबर क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। ये आपको याद करना है। अगर आपको एक याद है, उसी रिलेटेड आप और अन्य 2 फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ठीक है। तो इन्हीं सब फॉर्मूलों को यूज करेंगे हम और कॉन्सेप्ट नंबर 2 को काफी अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, इसको पहले तो देख लेते हैं। ठीक। तो इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट राइट कर देते हैं, जगह हो जाए हमारे पास। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब जैसे कहा है कि ए व्यक्ति है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। एक बी है, वही दूरी गया, मतलब दूरी तो अलग गया लेकिन ये अलग चाल से गया। इसको दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब कह रहा है कि ए जो है 2 घंटे में कितना जाएगा, बी 2 घंटे में कितना जाएगा, यानी कि दोनों 2 घंटे गए हैं। अब 2 घंटे जाने के बाद इनके डिस्टेंस का जो अनुपात होगा वो पूछा हुआ है, यानी इनके बीच की जो दूरी का अनुपात होगा, ये 2 घंटे में कितनी दूरी चले हैं, यही अनुपात निकालना है। ठीक है। तो चलेंगे देखेंगे। अब दूरी बराबर क्या होता है, पहले बेसिक से देख लीजिए, उसके बाद हम आपको ट्रिक समझाएंगे, अच्छा लॉजिक बताएंगे कैसे करना है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल ए की, ए के द्वारा चली गई दूरी, ए के द्वारा चली गई दूरी। अगर मैं देखूं ए के द्वारा चली गई दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी बराबर क्या होता है? ए की चाल और समय कितना है? 2 घंटा। किलोमीटर प्रति घंटे में और समय भी 2 घंटे में है, तो इसका मतलब कितना किलोमीटर चला? 80 किलोमीटर चला। अगर मैं बोलूं यहीं से बी के द्वारा चली गई दूरी, बी के द्वारा
चली गई दूरी, अगर इसको निकाला जाए तो क्या आएगा, बी की चाल कितनी है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे में है और समय घंटे में है, तो हम यूनिट को चेंज नहीं कर सकते, सेम यूनिट से काम कर सकते हैं। 60 × 2 कितना हो जाएगा 120, कितना आएगा 120 किलोमीटर। अगर मैं देखूं ए के द्वारा चली गई दूरी और बी के द्वारा चली गई दूरी का अनुपात निकालूं तो कैसे निकलेगा। ए कितना किलोमीटर चला है बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ए कितना चला है 60 किलोमीटर चला है और बी कितना चला है, बी चला है 120 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ ए का दूरी कितनी गई 60 और बी की दूरी कितनी गई 120 सॉरी ए कितना चला है 80, सॉरी ए कितना चला है 80, यहाँ लिखा है ना, ये देखिए, ओ सॉरी, ए कितना चला है, ए 80 किलोमीटर चला है, तो यहाँ लिखते हैं ए 80 किलोमीटर चला और बी 120 किलोमीटर चला। यहाँ अगर मैं किलोमीटर लिखूँ अनुपात किलोमीटर लिखूँ तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, क्योंकि हम अनुपात में आपको सिखाए हैं। जिनका अनुपात आपकी क्लियर ना हो तो हमारे प्रीवियस ईयर वीडियो को, सॉरी प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने डाला है प्लेलिस्ट बना दिया हूँ मैथ की, आप उसमें जा करके अनुपात समानुपात को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे मैं खूब अच्छे से पढ़ाया अनुपात समानुपात को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कट करते हैं, जैसे 20 चौका 80, 20 छक्का 120, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कुल मिलाकर के अनुपात क्या आया दूरी का 2:3। क्लियर। अगर ये तो एकदम बेसिक से हमने देख लिया, अगर मैं इसी को और अच्छे से क्लियर करना चाहूँ, समय कम लगना था, देखिए क्या करते हैं हम, इसी क्वेश्चन में ही देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इलाहाबाद से कहाँ गया, लखनऊ गया। कितने की चाल से 40 की चाल से, ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इलाहाबाद से कहाँ गया, लखनऊ गया। और ऐसे ही बी भी गया, ए भी गया और बी भी गया। तो ए के द्वारा चली गई दूरी 60 × 2 कितना हो जाएगा, 2 घंटे में चलना है तो 100 कितना 40 × 2 कितना हो जाएगा 180। और बी के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, चाल कितनी है बी की 60 और समय कितना है 2। तो देखा जाए तो एक चीज आपको यहाँ से क्लियर होती होगी क्या, कि समय दोनों में सेम है तो इसको हम हटा देंगे। तो हुआ क्या, जो चाल दिया हुआ था उसी का अनुपात हम निकाल रहे तो दूरी का अनुपात आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए समय क्या है, कांस्टेंट है। अगर दोनों के लिए समय कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि इनके जो चाल का अनुपात होगा वही इनके दूरी का अनुपात होगा। तो देखा जाए तो 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, देखा जाए तो 2:3 आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इलाहाबाद से लखनऊ की ओर जाती है तथा दूसरी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इलाहाबाद की ओर आती है। कहने का मतलब यह है एक इलाहाबाद से लखनऊ जाती है और एक लखनऊ से इलाहाबाद की ओर आती है। यदि इलाहाबाद से दिल्ली की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर है, तो इलाहाबाद से कितनी दूरी पे दोनों मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप कहीं पर भी हैं, मान लीजिए आप अपने घर पे हैं, हम अब यहाँ पे स्टूडियो पे हैं, ठीक है। आपसे मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला कैसे है, चलो कहीं पे मिलते हैं आपसे। आपने प्लान बनाया, चलिए अच्छा कहीं पे मिलते हैं, तो हमने भी बनाया चलिए मिलते हैं। आपने कहा चलिए आप वहाँ से निकलिए, हम भी कहें चलिए हम भी यहाँ से निकलते हैं। हम और आप दोनों लोग एक ही टाइम पे निकलना शुरू किए, एक ही टाइम पे निकलना शुरू किए। अब जैसे निकले तो हमारी और आपकी मुलाकात, हमारी और आपकी मुलाकात 2 घंटे बाद कहीं पे मुलाकात हो गई, कहीं पे हमारी आपकी मुलाकात हुई, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पास में है, नहर में ही आपकी हमारी मुलाकात हो गई, तो हुआ क्या, आप जितना समय लगाए हैं नहर के पास आने के लिए आप जितना समय लगाए हैं उतना ही समय तो मैं भी लगाया हूँ, हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये, और जब भी मुलाकात की बात आएगी, मुलाकात की बात कर रहा हूँ, वो मुलाकात कॉमेडी के लिए हो जाता है। जब भी मुलाकात की बात आएगी तो आपको दिमाग में ये रखना है कि टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जितना समय आपको लगेगा आने में उतना समय मुझे लगेगा जाने में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जब भी कहीं पे मुलाकात की बात आएगी तो हम लोगों को टाइम कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी मैंने देखा एक ट्रेन इलाहाबाद से दिल्ली गई और एक दिल्ली से इलाहाबाद आई। इलाहाबाद से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन जानते हैं 10 बजे जाती है ट्रेन, और 10 बजे दिल्ली से इलाहाबाद भी आती है। क्लियर। आप इसको रियल लाइफ में जा करके देख सकते हैं, अगर दिल्ली आप गए होंगे आपको पता होगा। तो चलिए इसको सब फिल कराते हैं आपको, दिल्ली से इलाहाबाद कैसे जाते हैं, ठीक है, और इलाहाबाद से दिल्ली कैसे जाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, नेक्स्ट पेज पे चलना होगा। चलिए मान लीजिए ट्रेन है हमारे पास, चलिए ट्रेन बना देते हैं। बहुत पुराने ज़माने की ट्रेन बना रहे हैं भाई, ध्यान देना। ऐसी ट्रेन शायद आप लोग कभी देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। ये जापान में ट्रेन चलती है जिसको बोलते हैं बुलेट ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, बुलेट ट्रेन, ठीक है। इंडिया में भी चला देते हैं क्योंकि हमारी इंडिया बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो जापान से कम नहीं है, हम लोग चलते हैं। एक ट्रेन जा रही है, मान लेते हैं इसकी ट्रेन ए है, एक ट्रेन है, इसकी स्पीड मान लेता हूँ v1 है,
और इसकी स्पीड शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है क्वेश्चन में, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जा रही है। इसकी स्पीड है कितनी, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। लगे रहिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। पहले बेसिक से सिखा देते हैं आपको, फिर एक टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक से बिना पेन चलाए आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बने रहिए। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ हमारा क्या है, इलाहाबाद है, यहाँ एक हमारा दिल्ली स्टेशन है, इलाहाबाद। इसको पहले रियल लाइफ से एकदम समझ लीजिए कैसे कैसे होता है। और यहाँ मान लीजिए दिल्ली स्टेशन है, दिल्ली। अब एक ट्रेन जा रही है, बुलेट ट्रेन है ना, इलाहाबाद से कहाँ जा रही है, दिल्ली जा रही है। और एक दूसरी ट्रेन है। अब आप जानते हैं रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो रात को 10 बजे ट्रेन जाती है इलाहाबाद से दिल्ली, और रात को 10 ही बजे दिल्ली से इलाहाबाद आती है। दोनों एक ही टाइम पे चलना शुरू की हैं। एक दूसरी ट्रेन है, ये भी बना लेता हूँ, बुलेट ट्रेन। ठीक है, हमारे इंडिया में बुलेट ट्रेन चलती है भाई, आप देखे नहीं होंगे, मैं तो देखा हूँ, मैं बुलेट ट्रेन से तो कई बार आ गया हूँ। इसकी चाल है, इसकी चाल दिया हुआ है शायद 35 किलोमीटर है। इसकी चाल कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है। तो चलिए इसकी चाल बना लेते हैं, कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है। ये भी बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन। ठीक है, बुलेट ट्रेन ऐसे ऐसे रहती है भाई। आप लोग नहीं बैठे हैं लेकिन हम बैठे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया में बुलेट ट्रेन चलने लगी है। ठीक है, अब दोनों ट्रेन एक ही टाइम पे एक दूसरे की ओर चलना शुरू की हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं इलाहाबाद से दिल्ली की कितनी डिस्टेंस होगी, कितनी होगी बताइए आप। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इलाहाबाद से दिल्ली की दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर है। तो क्या आपको लगता है 600 किलोमीटर है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इलाहाबाद से दिल्ली की दूरी कितनी है बाई ट्रेन। अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से तो 600 किलोमीटर दे दिया। इलाहाबाद से दिल्ली की दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर है। ओके, अब मुझे दिखाना क्या है, प्रूफ क्या करना है और सॉल्व क्या करना है ये देखना है। जब बुलेट ट्रेन जिस टाइम पे चलना शुरू की, इसी टाइम पे ये भी बुलेट ट्रेन चलेगी दिल्ली से इलाहाबाद की। ये भी 10 बजे चलेगी। कितने बजे चलेगी, रात को 10 बजे, और वो भी रात को 10 बजे चलती हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। शायद चलती हैं तो कानपुर के इर्द गिर्द कहीं स्टेशन पे ये लोग मुलाकात करती हैं। यस, तो कानपुर के इर्द गिर्द में कहीं मुलाकात करेंगे। तो मान लेता हूँ कानपुर कहाँ है, यहीं पे है। अरे भाई, आप इलाहाबाद से दिल्ली जाएंगे तो कानपुर से होते हुए जाएंगे कि नहीं, और दिल्ली से जब इलाहाबाद आएंगे तो कानपुर से होते हुए आएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रेन, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है। इसका मतलब ये ज्यादा दूरी करेगी, ये कम दूरी जाएगी। इसका मतलब ये कानपुर से पहले, ये कानपुर से थोड़ा सा दूरी पे ही मुलाकात हो जाएगी। क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, मैं आपको एक रियल फील करा रहा हूँ, रियल लाइफ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को देख देख के कैसे आंसर निकाला जाता है, सब कुछ सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। पहले इसको फील करिए। जैसे ये ट्रेन चली इलाहाबाद से दिल्ली और वो दिल्ली से इलाहाबाद चली, अब दोनों की मुक्कालात हो गई। अब जब ये ट्रेन इलाहाबाद से दिल्ली की तरफ गई, रात को 10 बजे चलना शुरू की, तो जब ये यहाँ पहुंचेगी, जितना समय इसको लगेगा यहाँ पहुंचने में, उतना ही समय इसको तो यहाँ पहुंचने में लगेगा। इसका मतलब टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो देखा जाए टाइम कांस्टेंट हो गया। अगर मैं देखूं कि टाइम जब कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, तो केस बनाना पड़ेगा। इस केस में चले देख लेते हैं, टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी कि समय क्या हो गया, नियत हो गया। समय क्या हो गया, नियत हो गया। अब समय जब नियत होता है, आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। एक बात ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ देने वाला हूँ। केस नंबर फर्स्ट मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें हमको 3 केस बनाने होंगे। और भी कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2, 3, तो और भी कॉन्सेप्ट नंबर 3, 4 जब पढ़ेंगे तो और भी केस बना करके आपको सिखाएंगे कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, जब चाल कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा। अभी तो केस हमारे पास क्या है, समय कांस्टेंट होने का। अच्छा, समय कांस्टेंट कब होता है, जब क्या हो, मुक्कालात हो। क्या हो, मुक्कालात हो या मुलाकात हो। ठीक है, जैसे आप किसी से पंगा कर लिए, पंगा करते हैं ना, बोलते हैं ना चलो आओ मुक्कालात करते हैं, आप कहीं मिलते हैं तो मुक्कालातें होती है ना, वही बात यहाँ पे हो रही है। ये याद रखिएगा आप दिमाग में, जब भी मीटिंग की बात हो, जब मिलने की बात हो, जब मुक्कालात की बात हो, जब मुलाकात की बात हो, क्वेश्चन में दिया रहेगा इतनी देर बाद मिले, इतनी दूरी पे जाके मिले। जब भी मिलने की बात आएगी तो आप याद रखिएगा टाइम कांस्टेंट होगा उस केस में। मैंने सिखाया क्यों टाइम कांस्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि इलाहाबाद से दिल्ली जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय दिल्ली से, सॉरी, इलाहाबाद से कानपुर जाने में जितना समय लगेगा उतना ही दिल्ली से कानपुर आने में समय लगेगा। टाइम कांस्टेंट होता है इस केस में, ऐसे ही सीखना है आपको। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये बताना चाहता था, जब आपका समय कांस्टेंट होगा, समय कांस्टेंट मतलब कि जो समय पहले लग रहा था वही समय अब भी लग रहा है। तो समय जब कांस्टेंट होता है तो दूरी का अनुपात ही वही चाल का अनुपात हो जाता है। कहने का मतलब अगर चाल बढ़ेगी तो दूरी बढ़ेगी, दूरी घटेगी तो चाल घटेगी, चाल घटेगी तो दूरी घटेगी। कहने का मतलब ये होगा जो चाल का अनुपात चाल का अनुपात ही
दूरी का अनुपात होगा, ये कहने का मतलब है। अगर आपके चाल का अनुपात है तो वहीं दूरी का अनुपात हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बगल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम किनारे ले लिए। ठीक है, किधर ले लें, ऊपर ले लें, ऊपर भी जगह नहीं है, चलिए यहीं पे रख लेते हैं। ओके, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पहली बुलेट ट्रेन की चाल है कितनी, इलाहाबाद से दिल्ली गई 25, और वो दिल्ली से इलाहाबाद आई कितनी स्पीड से, 35 की स्पीड से। ठीक है, यानी कि अगर चाल का अनुपात देखा जाए ट्रेन ए और ट्रेन बी की, मान लो ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन कौन है, बी है। बुलेट ट्रेन दो हैं, ए और बी। ट्रेन ए और ट्रेन बी की अगर चाल का अनुपात देखा जाए, इसकी चाल कितनी है 25, इसकी चाल कितनी है 35 है। क्लियर, यानी कि इनकी चाल का अनुपात देखा जाए कितनी है 25 और 35 है, और छोटा कर लिया जाए 5 × 25 और 5 × 35, यानी इनकी चाल का अनुपात हो गया। हमने अभी बताया था जब भी मुलाकात की बात होगी तो टाइम कांस्टेंट होगा, इसका मतलब जो चाल का अनुपात होगा वही समय का अनुपात हो जाएगा। इसका मतलब हम 5:7 बोल सकते हैं। ये किसका अनुपात है, समय का, समय का अनुपात हो गया। सॉरी समय का दूरी का, चाल का अनुपात ही क्या हो जाएगा, दूरी का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि समय क्या है, कांस्टेंट है। ये किसका अनुपात हो जाएगा, दूरी का। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, ए 5 यूनिट दूरी गई तो बी 7 यूनिट दूरी आई, और दोनों जाकर के कहाँ पे मुलाकात हुई, यहीं पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं कितनी टोटल दूरी गया हूँ, अगर आप देखना चाहते देख सकते हैं, 5 गया और 7 ये, तो पूरी की दूरी कितना गया, 12 यूनिट गया, 12 यूनिट दूरी गया। ये 12 यूनिट दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारी डिस्टेंस है इलाहाबाद से दिल्ली की। ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो दोनों ट्रेन द्वारा कितनी दूरी चली गई होगी, 600 किलोमीटर चली गई होगी। तो यही 12 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 600 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, 600 किलोमीटर के बराबर होगा। ये हम आपको ऐकिक नियम, यूनिटरी मेथड, रेशियो प्रोपोर्शन में काफ़ी अच्छे से सिखाए हैं, कैसे कब यूनिट कितना लेते हैं। और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ए 5 यूनिट दूरी गई और बी 7 यूनिट दूरी गई, दोनों मिल करके कितनी दूरी गई, 600 किलोमीटर गई हैं, और ये 12 यूनिट दूरी गई हैं। तो यूनिट में तो है 12, लेकिन किलोमीटर में कितने हैं, 600। तो 12 आम का दाम 600 रुपये, एक आम का दाम कितना रुपये होगा, फिर उसके बाद निकालेंगे 5 आम का दाम, उसके बाद निकालेंगे 7 आम का दाम, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 12 आम का दाम कितना रुपये है, 600 रुपये है। तो मैं देखूँ एक आम का दाम कितना आएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 पंचे 60, यानी कितना आएगा 50 किलोमीटर। अगर मैं बोलूँ एक की वैल्यू 5 है, 50 है, 5 की वैल्यू कितना जाएगा, 50 × 50 कर देंगे, 50 पंचे कितना आ जाएगा 250, यानी कि ये 250 किलोमीटर गया। अगर 7 की वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 50 का गुणा कर दूंगा, 7 × 5 = 35, यानी 350 किलोमीटर। तो कहने का मतलब मेरा बात क्लियर हो गया कि ये क्या क्लियर हुआ कि ए जब मुलाकात हुई दोनों ट्रेन की, तो ए कितने किलोमीटर चल चुका था, इलाहाबाद से ये 250 किलोमीटर चल चुका था, और ये दिल्ली से 350 किलोमीटर चल चुका था। अच्छा, इसकी दूरी क्यों ज़्यादा आई, क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा थी। इसकी दूरी कम क्यों आई, क्योंकि इसकी चाल कम थी। क्लियर, जो देखा जाए दोनों को जोड़ करके देखूंगा तो 600 किलोमीटर आएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इलाहाबाद से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगे। अब बताइए इलाहाबाद से कितने दूरी पर मिलेंगे, 250, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। इलाहाबाद से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 250। अच्छा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं टेक्निक सिखाता हूँ। जब भी मुलाकात की बात आएगी कैसे पकड़ेंगे मुलाकात, देखिए आती है इलाहाबाद से कितनी दूरी पर 400, देखिए दिल्ली की ओर आती है तो 10 रेलगाड़ी 15 की चाल से इलाहाबाद से दिल्ली ओर आती है। यदि इलाहाबाद से दिल्ली की ओर दूरी इतने हैं तो इलाहाबाद से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे। देखिए मिले की बात आ गई ना, मुलाकात की बात आ गई। जब भी मुक्कालात की बात आएगी तो आपको दिमाग में रखना होगा कि समय कांस्टेंट रहेगा, और जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। तो ये ए कितनी चाल चली और बी कितनी चाल चली, ए शायद 25 चली है और ये बी 35 चली है, यानी कि इनको 5 सते 25, 5 सते 35, यानी चाल का अनुपात तो यही हो गया। ये किसका अनुपात है, चाल, और यही क्या हो जाएगा 5:7 किसका अनुपात हो जाएगा, दूरी का अनुपात हो जाएगा। टोटल दूरी कितनी चली है, 12 को दिया है कितना क्वेश्चन में, 600 किलोमीटर। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। हमसे पूछा है इलाहाबाद से कितनी दूरी चली, तो 5 की वैल्यू पूछा है 250 किलोमीटर। ये आंसर आ जाएगा आपको ऐसे करना है। क्लियर, ये तो बेसिक से मैंने सिखाया, और बेसिक सिखाने के बाद हमने कॉन्सेप्ट भी बताया और ट्रिक भी बताया कैसे करना है। आपको पूरा दिमाग में रख लेना है, उसका अनुपात दिमाग में रख लेना है। अगर आपको इस पर खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कैसे क्वेश्चन करेंगे ये भी सीख लीजिए। ठीक है, 25, 35 है, 5 और 7 का अनुपात है, जोड़ के 12 आएगा, 12 की वैल्यू 600, एक वैल्यू 50, उसकी वैल्यू 5 की वैल्यू 25, यानी 250 आ गया।
क्लियर? ऐसे ही आप करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इलाहाबाद से दिल्ली जाती है तथा दूसरी रेलगाड़ी 2 घंटे बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इलाहाबाद की ओर आती है। दोनों रेलगाड़ी से यदि इलाहाबाद से दिल्ली की दूरी 600 किलोमीटर है तो दोनों इलाहाबाद से कितनी दूरी पे मिलेंगी? अब फिर मुक्कालात की बात आ गई। तो हमको क्या करना होगा? टाइम को कांस्टेंट करना होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा, टाइम को कांस्टेंट तभी करेंगे जब दोनों ट्रेन या दोनों वस्तुएं एक ही टाइम पे चलना शुरू की हों। अब पता चला एक ट्रेन सुबह 10 बजे चली, एक ट्रेन दोपहर को 12 बजे चली। अब इस केस पे दोनों जाकर के मिलेंगी। अब वहीं से चलना शुरू कर दीजिए, अब टाइम कांस्टेंट कर दीजिए। जो चाल का अनुपात है वहीं दूरी का अनुपात होगा। ये गलत कर देंगे आप। तो करना क्या होगा? अगर ये 10 बजे चलिए तो ये भी 10 बजे चलनी चाहिए। ओके, यानी कि दोनों एक ही टाइम पे चलेंगी तभी जाकर के तो टाइम कांस्टेंट होगा, वरना ये तो ज्यादा समय ले लेगा, ये कम समय ले लेगा। हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा? एक ही टाइम पे ले जाना पड़ेगा। एक टाइम पे ले जाने के लिए तो हमको क्या करना होगा? थोड़ा सा पीछे ध्यान देना पड़ेगा। पीछे क्या? नेक्स्ट स्लाइड पे आपको सिखाना पड़ेगा। सिखाना क्या है? जैसे क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इलाहाबाद से दिल्ली जाती है। चलिए ट्रेन बनाते हैं, इलाहाबाद से दिल्ली ले जाते हैं। चलिए छोटा सा ट्रेन बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं रहती है। ठीक है, ये ट्रेन हो गई। ट्रेन मान लेता हूँ ए ट्रेन है। इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल है 40। यही है क्वेश्चन? हाँ 40 है। इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी वही चीज है। इलाहाबाद से कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। इलाहाबाद से कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। इलाहाबाद से दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, इलाहाबाद से दिल्ली गए। इलाहाबाद पे कोई ट्रेन है और दिल्ली पर भी कोई ट्रेन है। ठीक है, देखते हैं। फिर उसके बाद क्या है? 40 किलोमीटर घंटे की चाल से इलाहाबाद से दिल्ली जाती है तथा दूसरी रेलगाड़ी 2 घंटे बाद 60 किलोमीटर घंटे की चाल से आती है। अब बताइए दूसरी रेलगाड़ी क्या उसी टाइम पे जा रही है? नहीं ना, 2 घंटे बाद जा रही है। हाँ या ना? 2 घंटे बाद जा रही है? नहीं। तो ये बताइए, जब ये यहाँ वाली ट्रेन, चलो यहाँ ट्रेन बना लेते हैं। ठीक है, मान लेता हूँ ये ट्रेन क्या है? बी है। ये किसकी स्पीड? इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइए, इलाहाबाद से दिल्ली की दूरी पहले बता दीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है? 600 किलोमीटर है। इलाहाबाद से दूरी कितनी है? इलाहाबाद से दिल्ली की दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर है। वो ट्रेन ए है, बुलेट ट्रेन, जिसपे हम हमेशा सवारी करते रहते हैं, सफर करते रहते हैं। ठीक है, और एक दूसरी ट्रेन है। तो अब जो है, अब एक ही टाइम पे तो एक ही ट्रेन चलती है, प्रयागराज एक्सप्रेस। सुबह रात को 10 बजे निकलती है और रात को 10 बजे निकलती है। दोनों एक ही टाइम पे चलती है। अब यहाँ पे दोनों प्रयागराज एक्सप्रेस की बात नहीं हो रही है, एक दूसरी ट्रेन की बात हो रही है, दूसरी ट्रेन की बात हो रही है। अब ऐसा है नहीं कि एक ही ट्रेन चलती होगी इलाहाबाद से दिल्ली। इलाहाबाद से दिल्ली की ओर कई ट्रेनें चलती हैं। हम उन ट्रेनें की बात कर रहे हैं जो एक ट्रेन चल चुकी है, उसके 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चल रही है। अच्छा, 2 घंटे बाद ही कर रहा है ना जी? 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद जब ट्रेन चलेगी तो ये बताइए क्या दोनों एक ही साथ चलना शुरू की है? नहीं। अगर ये 2 घंटे बाद चलेगी तो ये बताइए, तो ये 2 घंटे तक कुल चल चुकी होगी। हाँ या ना? यस, ये 2 घंटे तक कुल चल चुकी होगी। तो आपको यही करना है, जो ट्रेन 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद चल चुकी होगी, उसके अपोजिट वाली ट्रेन को उतने घंटे चला दीजिए। जब ये 2 घंटे चल चुकी होगी तो उसी टाइम पे दोनों चलना शुरू करेंगे। तो उस टाइम पे हम क्या कर लेंगे? टाइम को कांस्टेंट कर लेंगे। तब वही चाल का अनुपात दूरी का अनुपात के बराबर हो जाएगा, कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो करना क्या है? देखिए करना क्या है, इस ट्रेन को 2 घंटे चलवा दीजिए। इस ट्रेन को 2 घंटे चलवाएं किसी किलोमीटर? 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, 2 घंटे कितने जाएगा? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर ये ट्रेन इलाहाबाद से दिल्ली की तरफ चल चुकी। अब जब चल चुकी तो ये ट्रेन कहाँ आ गई? ये ट्रेन कहाँ आ गई? ये ट्रेन मेरे दोस्तों यहाँ पे आ गई। ये यहाँ पे आ गई। अब ये ट्रेन चलेगी 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। एक ही टाइम पे ये और ये दोनों अब चलना शुरू करेंगे। अब ये ट्रेन जाकर के यहाँ कहीं मिलेंगी और ये ट्रेन जाकर के यहाँ कहीं पे मिलेंगी। जब मिलेंगी अब इस टाइम पे क्या होगा? मुक्कालात हो जाएगी। अब मुक्कालात हो जाएगी तो हम इसके बीच में गैप देख लेंगे। अब जब ट्रेन यहाँ से चलना शुरू की, ये ट्रेन यहाँ से चलना शुरू, तो देख लेते हैं इनके बीच में गैप कितने का है। पूरा दूरी कितनी थी? 600। कितनी है? 80। तो कितने दूर हो जाएगा? 520। क्यों? क्योंकि 600 में 80 घटा दूंगा, कितना आएगा? 520 किलोमीटर आएगा। अब इस टाइम पे दोनों ट्रेन एक साथ चलना शुरू कर दी। तो चलिए एक साथ शुरू कर दी। तो अब देख लेते हैं ट्रेन ए और ट्रेन बी की चाल का अनुपात। चाल कितना है इसका? 40। इसका कितना है? 60। इसका अनुपात देख लें, छोटा कर लें, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। यही चाल का अनुपात होगा और यही किसका अनुपात होगा? दूरी का अनुपात होगा। रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस?
इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि दोनों क्या कर रही हैं, मुलाकात कर रही हैं। अब मुलाकात जब करती हैं तो टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर। अब बताइए ये कितनी दूरी जाएंगी, 2, ये कितनी दूरी जाएंगी, 3, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, इसलिए ये ज्यादा दूरी जाएंगी, कम दूरी जाएंगे। तो पूरा मिलाकर कितनी दूरी गई, 3, 2, 5, 5 दूरी गई। 5 की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 520। 5 की वैल्यू दिया है 520 किलोमीटर। एक की वैल्यू आ जाएगी, एक यूनिट बराबर आ जाएगा 5 × 5 5 × 20 104 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, तो दोनों इलाहाबाद से कितनी दूरी पे मिलेंगे। अब इलाहाबाद से कितनी दूरी पे मिलेंगे, यानी कि यहाँ से कितनी दूरी पे मिलेंगे, यहाँ से तो 80 चल चुका है। अब देख लेते हैं ये कितनी दूरी और जाएगी। एक की वैल्यू है 104, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 208, यानी कि इसका 104 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 208 किलोमीटर। 208 किलोमीटर। अब ये बताइए यहाँ से 208 किलोमीटर की दूरी पे मिली है, लेकिन 80 किलोमीटर इधर भी चली है, तो 208 में 80 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 288। यानी हमारा आंसर क्या आने वाला है, 288। तो 288 किलोमीटर की दूरी पे इलाहाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन मिलेंगी। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 288 आ जाएगा। 288 कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इतना लंबा हम लोग किए, ट्रेन में बाकायदे आपको सिखाया ट्रेन कैसे बनाया ये सब, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे करना है ध्यान समझिएगा। ये 40 की स्पीड से चली और ये 60 की स्पीड से चली, 2 घंटे बाद चली, इसको 2 घंटे चलवा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगा। टोटल दूरी कितनी है, 600, बीच में गैप कितने हो जाएगा, 520 का। 520 का गैप है, ये 40 की स्पीड चली और ये 60 की स्पीड चली। अब दोनों एक ही टाइम पे चलना शुरू कर रही हैं, इनके जो चाल का अनुपात होगा वही इनके दूरी का अनुपात होगा, 2 और 3, और 2 और 3 की वैल्यू कितनी है, 5, 5 की वैल्यू 120, 520 है, एक की वैल्यू हो जाएगा 104। हमको 2 की वैल्यू निकालना कितना आएगा, 208, और 80 किलोमीटर और चली थी, 80 और जोड़ कितना आएगा, 288। 288 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। आप चाहो तो इसको दिमाग में भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं आंसर। दिमाग में सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, ये 80 जाई, 500 में 80 घटाएं कितना आएगा, 600 में 80 घटाएं कितना आएगा, 520। ये 40 और ये 60, इनके रेशियो ले लेंगे, 2 और 3 जोड़ लेंगे कितना आएगा, 5, 5 की वैल्यू दिया है 520, एक की वैल्यू 104, 2 की वैल्यू 208, तो और कितना है, 40 80 हो गया 288, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये इसके साथ क्वेश्चन और लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, हाँ, दोनों इलाहाबाद से कितनी दूरी पे मिले, इलाहाबाद से कितनी दूरी पे मिलेंगे ये पूछा हुआ है। क्लियर। तो चलिए इसको कर लेते हैं, यहाँ पे सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, देख लेते हैं। ए इलाहाबाद से 80 किलोमीटर दूरी की चाल से मुंबई की तरफ जाती है। चलिए अब इलाहाबाद से कहाँ जाना है, मुंबई। अब जरूरी नहीं कि हर बार दिल्ली ही जाएं, इलाहाबाद से हम जा सकते हैं कहाँ, मुंबई जा सकते हैं। इलाहाबाद से हम कहाँ गए, मुंबई गए। ठीक है। अब मुंबई जाने वाली ट्रेन, भाई मैं मुंबई तो गया नहीं हूँ, आप लोग बताइएगा कौन सी ट्रेन जाती है इलाहाबाद से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इलाहाबाद से मुंबई जाने वाली ट्रेन का नाम। ठीक है। अब इलाहाबाद से एक ट्रेन गई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक दूसरी ट्रेन जाती है 30 मिनट बाद, एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई से कहाँ जाती है, इलाहाबाद जाती है। मुंबई से कहाँ जाती है, इलाहाबाद, लेकिन इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। लेकिन ये कितने 30 मिनट बाद चलना शुरू की है, 30 मिनट बाद चलना शुरू की है। अब इनके बीच की दूरी क्वेश्चन में शायद दिया हुआ है 760 किलोमीटर है। तो चलिए इलाहाबाद से दिल्ली की दूरी कितनी दिया हुआ है, 760 किलोमीटर दिया हुआ है। क्लियर। अब सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या दोनों एक ही टाइम पे चलना शुरू की है, नहीं भाई, 30 मिनट बाद चलना शुरू की है ये वाली ट्रेन। जब ये 30 मिनट चलना शुरू करेगी बाद में, तो ये 30 मिनट चल चुकी होगी कि नहीं, यस। 30 मिनट क्या होता है, आधा घंटा। अब बताइए 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, तो 30 मिनट कितना जाएगी, 40 किलोमीटर। कैसे, दूरी निकाल लो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल। चाल कितनी दी है इसकी, 80, और समय, चाल गुणे समय, समय कितना है 30 मिनट। हमने बताया था मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, 30/60, 30 से कम 30, 30 दूना 60, 2 कम 2, 2 40 80, कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर हमारा आ जाएगा। यानी कि आधे घंटे में कितना जाएगा, ये 40 किलोमीटर जा चुका रहेगा। अब बताइए 760 में 40 किलोमीटर जा चुका, कितना बचा दूरी, 720। घटा देंगे, 760 में 40 घटा देंगे, 720 आ जाएगा। अब ये ट्रेन, अब ये वाली ट्रेन कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, यहाँ से चलना शुरू करेंगे। अब ये ट्रेन यहाँ से चलना शुरू की है, हाँ या ना, यस। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा सा छोटा करना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व खत्म करना है। ठीक है। आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा, और कम टाइम में हम लोग ज्यादा चीज सीख लेंगे। क्लियर। अब देखिए, अब दोनों ट्रेन एक ही टाइम पे चलना शुरू की। गैप कितने का है इनके बीच में, 720 का है। इसकी चाल कितनी है, 80, इसकी चाल कितनी है, 100। तो देख लेते हैं इनका चाल का अनुपात, ट्रेन ए और ट्रेन बी के। ए कितना है 80 और बी कितना है 100। तो देखा जाए तो 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, इनके चाल का अनुपात, और यही क्या हो जाएगा, दूरी का अनुपात हो जाएगा।
यही दूरी का अनुपात हो जाएगा, और यही क्या है, चाल का अनुपात है। चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात हो जाएगा। रीजन वही मैंने बताया था, मुक्का लात होती है, ठीक है, मुक्का लात होती है। कहाँ दिया हुआ है, यदि इलाहाबाद से कितनी दूरी है, आगे दिया हुआ है वहाँ कितनी दूरी पे मिलेंगे जब मुलाकात होगी, ठीक है। तो इलाहाबाद से पूछा है कितनी दूरी पे जाके मुलाकात होगी। अब बताइए टोटल दूरी कितनी हो गई, 9 हो गई। 9 की वैल्यू दिया कितना, 720 किलोमीटर। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 80, 9 8 72, यानी एक की वैल्यू 80 हो गया। तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, यानी 320 किलोमीटर। 80 गुना कर देंगे, एक 9 आम का दाम 100 रुपए, एक आम का दाम कितना हो जाएगा, 9 8 72 80 रुपए। तो 4 आम का दाम हो जाएगा 832, 320 रुपए। यानी कि यानी कि एक ट्रेन जो है यहाँ से 320 किलोमीटर गई है, और इधर कितना था 40, तो 320 और 40 कितना हो जाएगा 360, यानी 360 किलोमीटर की दूरी पे इलाहाबाद वाली ट्रेन इलाहाबाद से दिल्ली को मुंबई की ओर चली है। कितनी दूरी पे जाके मिली है, 360 किलोमीटर की दूरी पे जाके मिली है। क्यों, क्योंकि 320 तो यहाँ से यहाँ तक चली है, और 40 तो उधर चली थी, वो भी तो जोड़ना पड़ेगा। यानी कि कितना जाएगा, 360 किलोमीटर की दूरी पे जाकर के मुक्कालात होगी। क्लियर, तो देख लीजिए।